इस वीडियो में हम क्लास 12th जो आपका चैप्टर बेटा 9th है इंडेफिनेट इंटीग्रल, इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इंटीग्रेशन कुछ बच्चों को इतना ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो बेटा इंटीग्रेशन आपका डिफिकल्ट नहीं है, इंटीग्रेशन को हम खुद डिफिकल्ट बना लेते हैं। इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल है। आपने डेरिवेटिव किया है, डेरिवेटिव का अगर हम इनवर्स करें ना तो वो क्या होता है इंटीग्रेशन। जैसे अगर किसी फंक्शन का आप डेरिवेटिव करते थे, अगर कोई भी फंक्शन हमें गिवन है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमें गिवन है, अगर आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है dy अपॉन dx, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पावर आगे लेके आएंगे और पावर में से 1 क्या करते हैं माइनस, तो यहाँ पर पावर आगे लेके आओगे क्या आ जाएगा 2x। और फिर अगर कोई कांस्टेंट नंबर आ रहा है प्लस माइनस में, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। इंटीग्रेशन अगर हम जैसे इस फंक्शन का आप डेरिवेटिव करते हो ये आ जाएगा, अगर इस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे ना तो वो क्या आना चाहिए एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं। अगर हमें कोई भी फंक्शन गिवन है x की पावर 7 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन का ये वाला सिंबल होगा। अगर ये वाला सिंबल आ रहा है इसका मतलब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, और dx का मतलब ये हो गया कि आपको x की रिस्पेक्ट में करना है। तो इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, अगर हमें कोई भी फंक्शन गिवन है तो उसकी पावर में 1 आपको ऐड करना है और वही पावर आपको नीचे लेके आनी है। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x रेज़ टू दी पावर 8 और अपॉन में क्या आएगा 8 प्लस c। यहाँ पर बेटा जब भी हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर एक प्लस में हम c कांस्टेंट लगाते हैं। इसके पीछे एक रीजन है कि यहाँ पर हम प्लस c क्यों लगाते हैं, ये आपको मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले तो आपको ये बता रहा हूं कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पावर में 1 ऐड करेंगे और वही पावर आपको नीचे लेके आनी है। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे हम, पावर आगे लेके आते थे, पावर में से 1 माइनस, लेकिन इंटीग्रेशन में पावर में 1 ऐड करना है और वही पावर आपको अपॉन में लेके आनी है। अब इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन से डिफरेंट क्यों है, अगर मान लो डिफरेंशिएशन में हमारे पास अगर कोई भी दो फंक्शन गिवन होते हैं, जैसे एक फंक्शन आपको गिवन है, ये फंक्शन हमें गिवन है y इज इक्वल टू साइन एक्स और इनटू में कोस एक्स, और आपको इसका डेरिवेटिव करना है, इसकी पावर भी कुछ भी आ सकती है। अगर हमें इसका डेरिवेटिव करना है तो सिंपल है, हम u इंटू वी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी फंक्शन डिवाइड में आ रहे हैं तो u अपॉन वी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पावर कुछ भी आ रही है, पावर को आगे लेके आओगे, पावर में से 1 माइनस। तो डिफरेंशिएशन में ज्यादा टाइप नहीं है, इंटीग्रेशन के अंदर मोस्टली हर क्वेश्चन के अंदर एक नई टाइप निकल के आएगी। जैसे अगर ये वाला फंक्शन आ गया और आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होगा, तो वहां पर हमें क्या करना होगा, दोनों फंक्शन अलग अलग करने होंगे। कैसे करेंगे ये भी आपको बताऊंगा। जैसे अगर आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन है x प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन में, जैसे यहाँ पर x की पावर 4 आ गया, आपको इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। अगर हमें इसका डेरिवेटिव करना होता तो हम क्या करते, डायरेक्ट u अपॉन वी फॉर्मूला अप्लाई करके सोल्व कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। इंटीग्रेशन में हम u अपॉन वी कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, तो अप्लाई क्या करेंगे, कोई u अपॉन वी फॉर्मूला इसके अंदर नहीं होता है। फिर भी आपको क्या करना है, सारे फंक्शन आपको अलग अलग करने हैं। तो यहाँ पर हम अलग अलग सेपरेट इनको कैसे करेंगे, पहले तो ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला अप्लाई करना है। फिर ये जो नंबर आएगा ये नंबर सभी के अपॉन में लिखना है, फिर सारे फंक्शन सेपरेट अलग अलग हो जाएंगे, फिर हम उसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन। तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए, डिवाइड में नहीं होने चाहिए, और किसी फंक्शन की पावर भी नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या आ गया साइन स्क्वायर एक्स, अगर हमें इसका डेरिवेटिव करना है तो हम क्या करते, सिंपल पावर को आगे लेके आते और पावर में से 1 क्या कर देते माइनस। लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन ऐसे डायरेक्ट नहीं होता है। अब आपको ये देखना है ये फंक्शन किसका डेरिवेटिव होता है, हमें नहीं पता किस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। अगर ये पता होता कि ये फंक्शन, जैसे अगर ये वाला फंक्शन आ जाए सीकेंड स्क्वायर एक्स, अब हमें पता है ये जो फंक्शन है ये tan x का डेरिवेटिव होता है, तो tan x का डेरिवेटिव क्या हो गया सीकेंड स्क्वायर x, तो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा tan x। डेरिवेटिव जो फंक्शन होंगे ना तो रेसिप्रोकल करना, उनका इंटीग्रेशन वही आ जाएगा। जैसे साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस, तो कोस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा साइन। यहाँ पर हमने पढ़ा है साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो किसके इक्वल होता है कोस एक्स के, तो यहाँ पर इसका अपोजिट ही हो जाएगा। तो कोस का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा साइन। फिर ऐसे ही आपने पढ़ा है, जितने भी आपने डेरिवेटिव पढ़े हैं, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, ठीक है। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का सिंबल इधर आ जाएगा। जो यहाँ पर कोस का हम डेरिवेटिव पढ़ते हैं, कोस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो
तो यहाँ पर साइन का इंटीग्रेशन, ये माइनस का सिंबल इधर आएगा, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, माइनस कोस। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी फॉर्मूले आपने डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं सारे फॉर्मूले एक अलग से नोटबुक में नोट करना और फिर उनको याद करना है। जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस, तो कोस का इंटीग्रेशन हो गया साइन, ठीक है। फिर ऐसे ही tan का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर x, तो यहां पर हम कह सकते हैं सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x। ऐसे ही कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, कोट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर x। फिर यहाँ पर ये माइनस का सिंबल इधर आ जाएगा, फिर कोसिकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कोट x। ऐसे यहाँ पर ये जो 6 डिफरेंशिएशन है ये आपको पढ़ने हैं और अपोजिट उसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। ये चैप्टर के स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज में आपको गिवन है। एक तो ये वाले याद करने, फिर इनवर्स वाले जो 6 फंक्शन इनवर्स में होते थे, जैसे साइन इनवर्स एक्स, इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या पढ़ेंगे अब, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स। फिर ऐसे ही tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हमें पढ़ना है इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स, ठीक है। ये एक दूसरे के अपोजिट ही हो जाएंगे। एक तो ये वाले सारे फॉर्मूले याद करने, और आपने एक दो रिजल्ट और पढ़े थे, जैसे e की पावर x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x। तो यहां पर हम कह सकते हैं e की पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e की पावर x। ऐसे ही a रेज टू दी पावर x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x इंटू लोगे। लेकिन अगर हमें इसका इंटीग्रेशन पढ़ना है तो a की पावर x जो है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, a की पावर x अपॉन में क्या आएगा, लोगे, और प्लस में क्या लगाएंगे, c। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस में c लगाते हैं। अब ये c क्यों लगाते हैं, ये देखो, जैसे यहां पर हमें कोई भी फंक्शन गिवन था y = x² + 7। अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव करें तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dy/dx = पावर आगे क्या हो गई, तो ये आ जाएगा 2x, और 7 का क्या हो गया, 0, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये हो गया तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये होना चाहिए, ठीक है। तो इस फंक्शन का अब आपको इंटीग्रेशन करना है, किसका, 2x का। अब 2 तो इंटू में रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हमें x का इंटीग्रेशन करना है, और यहाँ पर x की पावर अगर कुछ भी नहीं है तो 1 हो गई। और इंटीग्रेशन कैसे करोगे, पावर में 1 ऐड करना है और वही पावर आपको अपॉन में लेके आनी है। तो 1 + 1 क्या आएगा, 2, और अपॉन में क्या आएगा, 2। अब 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x²। लेकिन प्लस में 7 कहा गया, 7 नहीं आया इसके अंदर। इसके बाद एक एग्जाम्पल हम और लेके चलते हैं। यहां पर हम फंक्शन को लेके चल रहे हैं y = x² + 9, x² + 9। यहां पर हम 7 लेके चल रहे थे, यहां पर हम 9 लेके चल रहे हैं। अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव करें तो ये आ जाएगा dy/dx = इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x। 9 कांस्टेंट है, 0 हो गया। फिर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये आना चाहिए। अगर हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करें तो 2 तो रहेगा, x की पावर अगर 1 ऐड करोगे क्या आएगा, 2, अपॉन में क्या आएगा, 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आएगा, x²। लेकिन प्लस में 9 नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या समझे, अगर हमें कोई भी फंक्शन है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन किसका कर रहे थे, 2x का। जैसे यहाँ पर हम 2x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं और 2x का इंटीग्रेशन हमारा क्या आ गया, x²। लेकिन ये फंक्शन किसका डेरिवेटिव था, वो फंक्शन आपका क्या था, +9 था, प्लस में 7 था, वो हमें नहीं पता। तो यहां पर हम क्या करेंगे, प्लस में इसलिए हम c लगाते हैं, इसलिए यहां पर हम c क्या लगाते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। ये c यहां पर 7 हो गया तो c 7 हो सकता है, c यहां पर 9 हो सकता है। आपको फंक्शन ही गिवन नहीं है, बस आपको गिवन है 2x और इसका डेरिवेटिव तो हमें गिवन है। फिर इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है तो प्लस में हम क्या लगा देंगे, c, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग 1 भी नहीं लगा सकते, 2 भी नहीं लगा सकते, 7 भी नहीं लगा सकते, हमें क्या पता उस फंक्शन में था क्या। तो यहाँ पर प्लस में क्या लगाओगे, c। तो अब किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन जब करोगे तो प्लस में क्या लगाना है, c। तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले +1 क्लास के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसके अंदर जितने भी आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, चाहे वो 2 sin A sin B का पढ़ा है, 2 sin A sin B,
यहाँ पर ये 4 होते हैं, 2 sin a cos b, 2 cos a cos b, या फिर आपने फॉर्मूला पढ़ा है cos c प्लस cos d का। 4 यहाँ पर ये होते हैं cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d। जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं +1 क्लास में, जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है 3rd चैप्टर, उसके अंदर जितने भी फॉर्मूले हैं सभी एक अलग नोटबुक में आपको नोट करने हैं। इंटीग्रेशन बेटा ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है, खुद कंफ्यूज हो जाओगे और इसको इतना डिफिकल्ट बना लोगे। और इससे रिलेटेड 3-4 चैप्टर है, एक हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे जिसके अंदर हमें लिमिट गिवन होती है, डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे, वहां पर सोल्व करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को हर जगह यूज करेंगे। अगर इस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ गई तो ये समझ लो 3-4 चैप्टर आपके डिफिकल्ट हो जाएंगे, उनके क्वेश्चन आप सोल्व ही नहीं कर सकते, गलत करोगे। तो इंटीग्रेशन डिफिकल्ट नहीं बनाना है, ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं मेरे अकॉर्डिंग आप स्टडी करोगे, आपको बिल्कुल भी इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहला स्टेप आपका हो गया क्या, 3rd चैप्टर आपको उठाना है +1 क्लास का। जितने भी उसके अंदर फॉर्मूले लिख रखे हैं वो सारे फॉर्मूले आपको लिखने, नोट करने और फिर उनको याद करना है। जैसे 1 प्लस कोस का हो गया, 1 माइनस कोस, कहने का मतलब जितने भी फॉर्मूले हैं अलग से नोट्स बनाना, ठीक है। और जो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन की टाइप पढ़ेंगे ना, हर एक्सरसाइज के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर थोड़ी थोड़ी डिफरेंट टाइप आएगी। तो वो आपको टाइप थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी कि अगर इस क्वेश्चन में ऐसा हो गया तो हम ऐसे कर रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन 2 मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो हमें ऐसे करना है। तो एक अलग से नोट्स बनाओगे, उसके अंदर आप उसको नोट करोगे, सारे फॉर्मूले नोट करोगे, फिर उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे। अब इसके 1-2 क्वेश्चन तो मैं आज करा देता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन है कैसे करने। जैसे आपको इसमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 1/3x + 2 और उस फंक्शन की पावर हमें गिवन है 1/3 और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है dx। तो क्या करोगे आप, इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसके अंदर पहली टाइप हो गई, अगर ये फंक्शन बेटा डेरिवेटिव का होता है तो आप सिंपल करते, पावर ऊपर लेके जाते, कैसा भी क्वेश्चन है डेरिवेटिव में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। बट इंटीग्रेशन के अंदर जो पहली टाइप है, इसमें ध्यान से देखना, ये जो फंक्शन है इसकी पावर क्या है 1/3, ये टाइप आपको नोट करनी है। अगर नीचे कोई भी फंक्शन आता है 3x आ जाए, 4x, x कुछ भी आ जाए, अगर x की पावर हाईएस्ट 1 है और उस कंप्लीट फंक्शन की कुछ भी पावर अपॉन में है, तो वहां पर आपको क्या करना है, कंप्लीट फंक्शन आपको ऊपर लेके जाना है। तो ये आ जाएगा, अगर ये फंक्शन आप ऊपर लेके जाओगे ना, पावर 1/3, तो पावर क्या सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज। तो ये आ जाएगा 3x + 2 और उसकी पावर क्या हो जाएगी -1/3 और इनटू में क्या आएगा dx, ठीक है। इंटीग्रेशन को हम डिनोट किससे करते हैं, i से, तो i से आप इसको डिनोट करोगे। अब इंटीग्रेशन करना कैसे है, पावर में 1 ऐड करना और जो भी पावर होगी ना वो आपको अपॉन में लेके आनी है। तो ये आ जाएगा 3x + 2, अगर इसकी पावर में 1 आप ऐड करोगे, 1 - 1/3 किसके इक्वल आ जाएगा 2/3, तो ये आ गया 2/3 और यही पावर आपको अपॉन में लिखनी है। तो इसके अपॉन में क्या आ जाएगा 2/3 और प्लस में क्या आएगा c। अब एक चीज ध्यान रखना, क्या डिफरेंशिएशन में अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे थे तो पहले तो हम किसका सोल्व करते हैं, पावर का डेरिवेटिव करने के बाद जो x का कोफिशिएंट होता है वो हम इनटू में लगाते थे डेरिवेटिव के अंदर, लेकिन इंटीग्रेशन में आपको क्या करना है, वो अपॉन में लेके आना है। तो ये जो 3 है ना, ये आ जाएगा अपॉन में, इनटू में क्या आएगा 3, फिर 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन होता है जैसे 1/3x² प्लस में 2 और उसकी पावर है 1/3 और इनटू में dx, आपको इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। अगर हमें दोनों फंक्शन गिवन है और हमें डेरिवेटिव करना होता तो हम क्या करते, इसको भी ऊपर लेके जाते, इस फंक्शन को भी ऊपर लेके जाते, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन में अब ये टाइप अलग हो गई। अगर x की पावर हाईएस्ट 1 है और उस फंक्शन की कुछ पावर है तो आप ऊपर लेके जाओगे, इस क्वेश्चन में आप इस फंक्शन को ऊपर लेके नहीं जाओगे, इसका इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होगा। तो मैं बता रहा हूं हर क्वेश्चन के अंदर एक थोड़ी थोड़ी अलग अलग टाइप होगी। तो स्टार्टिंग से आपको अच्छी तरह करना है, प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड में आपको गिवन है x², इसमें आपको गिवन है x², माइनस में आपको गिवन है 3x और प्लस में गिवन है 4। हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करोगे, जितने भी फंक्शन आपको नजर आ रहे हैं प्लस माइनस के अंदर, आपको सारे फंक्शन सेपरेट अलग अलग करने हैं। तो यहां पर हम इसको ऐसे लिख लेंगे x² × dx
ये फंक्शन अलग हो गया। अगर कोई कांस्टेंट होता है तो उसे बेटा बाहर लिखोगे आप, क्या बचेगा अंदर, x इंटू डी एक्स प्लस 4 कांस्टेंट है ये भी बाहर आ जाएगा। अगर कुछ भी नहीं बचा 1 लिख सकते हो, तो यहां पर आ जाएगा 1 और इंटू में क्या आएगा dx। करो इसका इंटीग्रेशन, पावर में 1 ऐड करेंगे और वही पावर आपको अपोन में लेके आनी है, तो ये आ जाएगा x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 3 इंटू x की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 हो गई, पावर में 1 ऐड करना है तो ये आएगा x की पावर 2 अपॉन में क्या आएगा 2 प्लस 4 इंटू यहां पर हो गया 1। आपको देखना है 1 किसका डेरिवेटिव होता है, 1 x का डेरिवेटिव होता है। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो हम कह सकते हैं 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x और प्लस में क्या आएगा c। ये इस फंक्शन का क्या हो गया इंटीग्रेशन। ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है इसके, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन टाइप ध्यान रखना बस। थर्ड पार्ट करते हैं, साइन 2x प्लस कोस 2x। थर्ड में आपको सोल्व करना है साइन 2x प्लस में कोस 2x और इंटू में dx। यहां पर पहले तो क्या करना है, दोनों फंक्शन को सेपरेट करना है। यह आ जाएगा साइन 2x इंटू में dx प्लस में क्या आएगा कोस 2x इंटू में dx। फिर साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा। अब ये देखना है ये किसका डेरिवेटिव होता है, ये कोस का डेरिवेटिव होता है। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या बनेगा माइनस कोस, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस कोस 2x। और ये जो x का कोफिशिएंट है ये काफी बच्चे लिखना ही भूल जाते हैं, तो बेटा इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ये जो कोफिशिएंट है 2 ये आपको अपोन में लेके आना है 2, ये सभी क्वेश्चन में ध्यान रखना। प्लस कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस किसका डेरिवेटिव होता है साइन का, तो कोस का इंटीग्रेशन क्या हो गया साइन, तो यहां पर क्या आ जाएगा साइन 2x और इसके अपोन में क्या आएगा 2 और प्लस में क्या आएगा c। ये इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया। नेक्स्ट इसमें गिवन है x रेज टू दी पावर 2 अपॉन 3, x रेज टू दी पावर 2 अपॉन 3 इंटू dx। इस फंक्शन को हम अलग कर रहे हैं। नेक्स्ट माइनस प्लस 2 को बाहर लिखना है, e रेज टू दी पावर x इंटू dx। फिर आपको गिवन है माइनस 1 अपॉन x इंटू dx। यहां पर सभी फंक्शन हमने अलग अलग किए। अब करो इंटीग्रेशन, कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, पावर में 1 ऐड करेंगे और वही पावर आपको अपोन में लेके आनी है, तो ये आएगा x रेज टू दी पावर 2 अपॉन 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा 5 अपॉन 3। यही आपको अपोन में लिखना है, अपोन में आ जाएगा 5 अपॉन 3 प्लस 2। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x। आपको देखना है 1 अपॉन x किसका डेरिवेटिव होता है, log x का। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो हम कह सकते हैं 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा log x और प्लस में क्या आएगा c। ये सोल्व हो गया। नेक्स्ट e रेज टू दी पावर 3x, इसमें आपको गिवन है e रेज टू दी पावर 3x इंटू dx। फिर गिवन है माइनस 2 को बाहर लिखना है, e रेज टू दी पावर x इंटू dx प्लस 1 अपॉन x इंटू dx। करो इसका e की पावर 3x। अब हमें पता है e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा e की पावर 3x अपॉन में क्या आ जाएगा 3। आगे फिर ये 3 है ना कोफिशिएंट, अपॉन में आ गया माइनस 2। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x प्लस 1 अपॉन x किसका डेरिवेटिव होता है log x का, तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा log x और प्लस में क्या आ जाएगा c। ये सोल्व हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं कोसिकेंट x इंटू कोसिकेंट माइनस कोट x। ये आपका फंक्शन है कोसिकेंट x इंटू में कोसिकेंट x माइनस कोट x इंटू में dx। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना होता तो हम कुछ नहीं देखते, केवल u इंटू वी फॉर्मूला अप्लाई करके सोल्व कर लेते। लेकिन यहां पर u इंटू वी फॉर्मूला अभी हम नहीं पढ़ेंगे, वो लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपको ऐसे समझना है कि u इंटू वी कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। अगर आप ये लेके चलोगे ना कि u इंटू वी फॉर्मूला होता है, लास्ट में आप उसे पढ़ लोगे तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी आपको ये समझना है कि u इंटू वी कोई फॉर्मूला नहीं होता है, आपको सारे फंक्शन अलग अलग करने। तो क्या करेंगे हम, अलग अलग कैसे हो सकते हैं भाई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम। कोसिकेंट इंटू कोसिकेंट क्या आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब ये वाला फंक्शन तो अलग हो गया, माइनस यहां पर कोसिकेंट x इंटू में क्या आएगा कोट x, ये आ जाएगा कोसिकेंट x इंटू में कोट x और इंटू dx। दोनों फंक्शन को हमने मल्टीप्लाई किया, दोनों फंक्शन आपके अलग अलग हो गए। अब करो इंटीग्रेशन। ये देखना है कोसिकेंट स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता था,
कोसिकेंट स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है? कोट का। कोट का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? माइनस कोट एक्स। आगे माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। ये किसका डेरिवेटिव होता है? कोसिकेंट का। कोसिकेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट इंटू कोट। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस कोसिकेंट। तो यहां पर सिंबल आ जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा कोसिकेंट एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा? सी। ये सोल्व हो गया। ठीक है, अब ऐसे करने आपको। अब एक क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन x प्लस 1 का क्यूब अपॉन एक्स स्क्वेयर, x प्लस 1 और उसका होल क्यूब अपॉन में क्या है? एक्स स्क्वेयर इंटू डीएक्स। अगर हमें इसका डेरिवेटिव करना होता तो हम क्या करते? सिंपल u अपॉन v फॉर्मूला अप्लाई कर लेते। लेकिन यहां पर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है और कोई u अपॉन v फॉर्मूला नहीं होता है। क्या करें फिर? अगर इस फंक्शन को आप ऊपर भेजोगे तो x की पावर क्या हो जाएगा? -2। फिर u इंटू वी फॉर्मूला भी नहीं होता, तो फिर हम कैसे करें इसका इंटीग्रेशन? तो आपको क्या करना है? सारे फंक्शन आपको अलग अलग करने। अब सारे फंक्शन अलग अलग कैसे हो सकते हैं? सोचो। यहां पर a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला अप्लाई करोगे, a प्लस बी का क्यूब। यहां पर इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर को हम सभी के अपोन में लिख देंगे, फंक्शन आपका अलग अलग हो जाएगा। तो यहां पर क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब क्या आ जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब, प्लस में क्या होता है? 3a स्क्वायर बी, यह आएगा 3x स्क्वायर, प्लस में 3ab स्क्वायर 3x। फिर ये जो x स्क्वायर आ रहा है ये आपको सभी के अपोन में लिखना है, x स्क्वायर, यहां पर भी एक्स स्क्वायर आएगा, यहां पर भी एक्स स्क्वायर आएगा, और यहां पर भी एक्स स्क्वायर, और इनटू में डीएक्स। ठीक है, इसके बाद यहां पर x बचेगा। अब सारे फंक्शन अलग अलग करने हैं आपको, तो यहां पर क्या आ जाएगा? x इंटू डीएक्स प्लस x की पावर 2 ऊपर लेके जाना, x की पावर -2 इंटू डीएक्स। यहां पर प्लस ये कैंसिल हो गया, 3 बचेगा। फिर आ जाएगा 1 इंटू डीएक्स, यहां पर प्लस 3 को बाहर लिखना है, एक x क्या हो जाएगा? कैंसिल, 1 अपॉन एक्स इंटू डीएक्स। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे? अगर एक x बचता है ना तो भी इसको ऊपर भेज देंगे, x की पावर क्या कर देंगे? -1। ये आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है, किसका डेरिवेटिव होता है? log x का। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? log x। अब करेंगे इंटीग्रेशन, पावर में 1 ऐड करना है, x की पावर क्या आ जाएगा? 2 अपॉन 2, प्लस पावर में 1 ऐड करेंगे, -2 प्लस 1 क्या आएगा? -1, अपॉन में क्या आएगा? -1 प्लस 3, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया? x प्लस 3। ठीक है, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? log x, और प्लस में क्या आएगा? c। ये इंटीग्रेशन हो गया। नेक्स्ट x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू में है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू में dx। अब यहां पर दो फंक्शन क्या आ रहे? मल्टीप्लाई के अंदर, लेकिन मैंने आपको बताया u इंटू भी कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, तो वहां पर क्या करेंगे? इनको आपको अलग अलग करना है। तो सोचो यहां पर हम कैसे इन फंक्शन को सेपरेट कर सकते हैं। क्या करना है? पहले तो x की मल्टीप्लाई करोगे दोनों से, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, फंक्शन आपका अलग अलग हो जाएगा। फिर करो मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स स्क्वेयर क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब, प्लस अगर x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक x हो जाएगा कैंसिल, 1 अपॉन एक्स, प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर, एक x कैंसिल होके क्या बचेगा? x, प्लस अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 अपॉन एक्स क्यूब, और इंटू में क्या आएगा? dx। क्या करोगे? अब अभी सभी फंक्शन को आपको अलग अलग करना है, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब इंटू डीएक्स, प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डीएक्स, प्लस एक्स इंटू डीएक्स। ये पावर ऊपर लेके जाओगे, प्लस ये आएगा एक्स रेज टू दी पावर -3, और इंटू में dx। करो इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन आएगा x की पावर 4 अपॉन 4, प्लस 1 अपॉन एक्स का हो गया log x, प्लस x का क्या होगा? x की पावर 2 अपॉन 2, पावर में 1 ऐड करेंगे, वही पावर अपॉन में लेके आएंगे, प्लस इसका इंटीग्रेशन पावर में 1 ऐड करो, माइनस का 2 बचेगा, अपॉन में क्या आएगा? -2 और प्लस c। फिर ये जो सिंबल माइनस है ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, माइनस का सिंबल इधर, और ये जो x की पावर -2 है इसको अपॉन में लिख देना, x की पावर 2 आ जाएगा। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड के अंदर है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, और इसका होल क्यूब इंटू डीएक्स। हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। अगर हमें इसका डेरिवेटिव करना होता तो हम क्या करते? सिंपल, पहले पावर का करते फिर फंक्शन का करते। इसके अंदर कुछ बच्चे क्या करेंगे? पावर में 1 ऐड कर देंगे डायरेक्ट, अपॉन में 4 आ जाएगा। गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की पावर नहीं है, ये एक्स स्क्वेयर यूज हो रहा है।
अगर कोई भी फंक्शन आपका ऐसा आ रहा है जिसमें x की पावर 1 से डिफरेंट आ रहा है, चाहे वो x स्क्वायर आ रहा है, अंडर रूट x आ रहा है, x की पावर 3 आ रहा है, तो वहां पर क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को आपको सेपरेट कैसे करना है, यहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे किसका, a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 4 और इंटू में करेंगे ना 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस में क्या आएगा 3ab स्क्वायर, a और जब b का स्क्वायर करेंगे नीचे पावर हो जाएगी 4 तो 2 कैंसिल, नीचे 2 बचेगी, 3 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और इंटू में dx। अब क्या करना है, सभी फंक्शन को अलग अलग करना, इसका इंटीग्रेशन फिर पहले ये ऊपर लेके जाना, ये आएगा x की पावर 6 इंटू dx प्लस पावर ऊपर लेके जाओगे x की पावर -6 इंटू dx, 3x स्क्वायर इंटू dx प्लस 3 पावर ऊपर लेके जाओगे x की पावर -2 इंटू में क्या आएगा dx। अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये आ जाएगा x की पावर 7 अपॉन 7 प्लस इसका इंटीग्रेशन x की पावर -1 ऐड करोगे तो क्या बचेगा, माइनस का 5 अपॉन में क्या आएगा माइनस का 5 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x की पावर 1 ऐड करोगे तो -1 अपॉन में क्या आएगा -1 और प्लस में c। अब इसके जो कुछ क्वेश्चन है, हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। बेटा अगर जैसे मैं आपको इंटीग्रेशन करा रहा हूं, अगर मेरी वीडियो आप रेगुलर देखोगे तो आपको इंटीग्रेशन के अंदर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह आती है ना तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और मैंने अभी आपको बताया 3rd चैप्टर उठाना 11th क्लास का, जितने भी वहां पर फॉर्मूले हैं सारे आप अलग से नोटबुक में नोट करो और सारे उनको याद करो। एक दिन में तो याद होंगे नहीं, धीरे धीरे 3-4 एक दिन में याद कर लिए, 3-4 कल कर लिए, ऐसे आपको याद रखने। और जो टाइप जितनी भी टाइप यहाँ पर निकलेगी ये मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा, इनको नोट करते रहना, फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे और आप खुद देखना कि इंटीग्रेशन आपको कितना ईजी लगेगा।